या शरीर बनी, उसको ही अगर हम वैल्यू नहीं करें, कृत्रिम तरीकों में भागें, तो यही अंदर की सफाई तो बिगड़ेगी ही। तो सूर्य तत्व, सूर्य का प्रकाश, जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में काफी कुछ बताया है, और आज उसके आगे हम बताएंगे कि किस तरीके से हमें निरोगी रहने में और रोगी होने पर उससे निजात पाने में उसकी जो रश्मियां हैं या उसका प्रकाश है या उसका उजाला है, जरूरी है। कई कंडीशन में हमें उसकी पता होने के बावजूद भी सूर्य तत्व या सूर्य के प्रकाश को हम नहीं ले पाते हैं। पर वहां पर कैसे संपूर्ति हो, किस तरीके से वो सूर्य तत्व हमारे पास आए, इन सब बात के बारे में आज हम कुछ खुलासा करना चाहेंगे। कुछ चीजें हमने विधियों में बताई भी थी कि किस तरीके से हमको ये सूर्य स्नान करना है, यानी कि हल्का सूर्य स्नान, चलते फिरते सूर्य स्नान, माइल्ड सूर्य स्नान, ऐसे कई जो स्वस्थ है उनके लिए भी, जो नहीं स्वस्थ है उनके लिए भी, ये बात पूरा ध्यान में रखना है। तो आज पानी में किस तरीके से सूर्य के तत्व से हम लाभ उठाएं, पानी में किस तरीके से सूर्य के तत्व गिरे और उनके द्वारा हम लाभ उठाएं, तो इसके लिए हमारे गुरु स्वामीनाथन जी ने हमें पानी की ऊर्जा को, पानी की ताकत को बढ़ाने के लिए उसमें सूर्य की रश्मियां और ओस की बूंदें कैसे गिरे, और शाम की, रात की जो हवा है उसकी ताकत को कैसे बढ़ाए, उसके लिए उन्होंने हमें हंसोदक, हंसोदकम या हंसोदक, हंसोदक भी बोलते हैं। हंस माने होता है सूर्य और उदक माने पानी, पानी में सूर्य के तत्व का आना। तो इसके लिए ये अपने घर में किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो पानी के द्वारा हम सूर्य के तत्वों से चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा माने अपने हेल्थ लेवल को उठाने का जो प्रयास किया जाता है, उसके लिए हर उपाय घर में संभव नहीं है, तो कहीं सैनिटोरियम में या कहीं उन जगहों में कराया भी जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जो हम घर में ही कर सकते हैं, तो वो बात हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि पानी की ताकत को कैसे हम बढ़ाएं। तो पानी के लिए एक आप चौड़े मुंह का बर्तन ले लें, है ना, ख्याल रहे कोई प्लास्टिक का बर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो खैर इतना कॉमन सेंस है। एक चौड़े मुंह का हम बर्तन लेकर उसके अंदर पानी को भरेंगे उस बर्तन में, और खुले स्थान पर रखेंगे जहां पर कि दिन भर उसमें सूर्य की रश्मियां गिरे। और रात को भी रखना है, दिन में भी रखना है, 24 घंटे के लिए उसको रखना है। तो उसका समय प्रबंधन करके और उसमें पानी भरें। और चूंकि शहरों में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हो सकता है, अगर हमें केले का पत्ता मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। केले के पत्ते से उसको ढांक दें अच्छी तरीके से, बर्तन को, पानी से भरे हुए बर्तन को केले के पत्ते से ढकना होगा, और उसके ऊपर एक पतला सफेद कपड़ा भी हल्का सा केले के पत्ते के ऊपर डाल के उसको भी इसमें बांधना होगा। मतलब उसको आप ऐसे बांध दें, बांध देंगे तो बाहर की कोई भी गंदी चीज उसमें आकर गिरेगी नहीं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। उसको रख दिया, फिर एक किनारे उसको होने दें। सूर्य की रश्मियां दिन भर उस पर गिरेंगी, प्रकाश गिरेगा, और रात के समय ओस की बूंदे भी गिरेंगी, और चंद्रमा की शीतलता भी, और वायु तत्व भी उसमें मिलेगा। तो वो पानी बहुत ही हमारे खून की सफाई के लिए, नर्व की ताकत के लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर उसको खोलकर, चाहे तो आप मटके में रख सकते हैं, सुराही में रख सकते हैं, कहीं भी रखकर उसको अपने प्यास लगने पर उस पानी को पीना है। और अगर ज्यादा पानी हो, अंशोधक पानी ज्यादा हो, तो उससे आप थोड़ा अपने स्नान में भी अगर उसका उपयोग करेंगे तो हमारी स्किन भी बहुत अच्छा टोन अप होगा। और अगर ऐसा संभव नहीं होता है, दो बकेट में भी रख सकते हैं। अगर मान लो ऐसा संभव नहीं होता है, तो फिर उसकी कुछ बूंदों को लेकर अपने शरीर के स्किन के ऊपर आप ऐसे मल लें। ये प्रैक्टिकली है, इसको पूरे मुंह पे हर जगह उसको अच्छी तरीके से मल लें। तो मल लेंगे तो उसकी ताकत से जो हमारी स्किन भी टोन अप होगा, वो ताकत जो उसमें गई हुई है पानी में, सूर्य के तत्व की, हवा के तत्व की, कई चीजों की, तो उससे काफी शरीर को सहायता मिलेगी सफाई बनाने में और शरीर का स्वास्थ्य भी बनाने में। अब चूंकि पानी में, जो हमारे घर में नलों में पानी आता है, उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत होती है, तो वो एक रासायनिक पदार्थ है। अगर ऐसे तत्व पानी में है तो शरीर को कुछ संघर्ष करना ही पड़ता है। तो उसको भी अपने आप से घर बैठे सरल तरीके से कैसे शुद्ध बनाया जाए, तो उसके लिए भी ये हंसोदक जो पानी है, हंसोदकम, ये बहुत ही उपयोगी है। बहुत लोगों ने इसको आजमा के भी देखा है, और अगर आप कर सकते हैं तो जरूर इसका प्रयोग करके देखें कि
प्यास लगने पर फिर ऐसे पानी को रोगी को भी दें और जो निरोगी है उनको भी दें। तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदरूनी सफाई बनेगी और हमारा स्वास्थ्य उत्तरोत्तर बनेगा, है ना। क्योंकि पानी का तत्व, पानी भी बहुत उपयोगी है और सूर्य भी। और ये तीन जो सूक्ष्म तत्व हैं, आकाश, सूर्य और हवा, ये तो पता नहीं चलते हैं कैसे हमें मिलते जाते हैं, एक साथ भी मिलते हैं, अलग से भी मिलते हैं, है ना। तो इनसे हमको लाभ होगा। तो एक तो ये विधि हो गई। दूसरी, फिर पानी में सूर्य के तत्व कैसे गिरे, उसमें गर्म पाद स्नान है, यानी कि उसमें पानी, एक बकेट में हल्का गर्म पानी लेकर उसमें अपने पैरों को डाल लें, है ना, और फिर बैठकर, तो उससे पूरे शरीर के अंदर एक हल्कापन आएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ, चूंकि इसमें पानी के प्रयोग आ रहे हैं, पर सूर्य का तत्व किस तरीके से उपयोगी बन रहा है, मेन चीज तो ये है। और इसमें भी कुछ समझने की बातें हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, और लीवर की, किसी तरीके की ऐसी बीमारियां हैं, तो वो लोग वो गर्म पाद स्नान नहीं ले सकते हैं। बाकी किसी को कोई तकलीफ है, नहीं तकलीफ है, नींद नहीं आ रही है, रात को सोने से पहले जाड़े के दिनों में इस गर्म पानी के अंदर अगर हम पैर रख लेते हैं तो नीचे से पूरे शरीर के अंदर एक समान हीट का संचार होता है। और वो गर्मी, सूर्य तत्व क्या है, प्रकाश है, उसकी गर्मी जो शरीर को चाहिए कार्य को चलाने के लिए, सफाई बनाने के लिए और चीजों को अपनाने के लिए, तो दोनों चीजें मिलती हैं। और भी कई तरीके के इस तरीके के ही साधन है जो पानी में सूर्य को की ऊर्जा से किस तरह से हम लाभान्वित हों। तो उसमें आता है हमारे बेहोशी के समय में कोमा स्नान और कई कई तरीके के, लेकिन वो सब जो है सेनेटोरियम पर ही संभव है, इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल है वो यही एक ये है, अभी हंसोत्कम बताया। और फिर दूसरा आता है, वो भी कुछ हद तक संभव हो सकता है बहुत लोगों को और बहुत लोगों को नहीं भी। वो दूसरा है तरु तल छाया स्नान। तरु कहते हैं वृक्ष को, ग्रीन ग्रीन वृक्ष है, उसके नीचे, उसके तले में बैठकर सूर्य की रश्मियों को पत्तों से छन कर हमारे शरीर पर गिरे। तो बहुत जो तपेदिक रोग है, टीवी है, बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनके ऊपर ये, जो नहीं भी बहुत जानते हैं वो भी ऐसा करते थे पहले समय में, जाने अनजाने में करते थे। हमें याद है जब हम बचपन में थे, छोटे थे, जहां हम रहते थे, तो हमने देखा था कि एक भाई था, उसको टीवी हुई थी उन दिनों। तो उन दिनों तो इलाज वगैरह भी इतना नहीं था, ऐसे ही लोग अपना तुक्का भी लड़ाते थे। तो बाय द वे क्या हुआ था कि वो काफी खांसता वस्ता था, तो घर वालों ने तंग आकर, मतलब कि ये विधि से नहीं किया था कि कोई उपचार विधि से, उससे तंग आकर इसको मरना तो है ही, चलो इसको घर से बाहर ही कर दो। तो हम लोगों ने देखा कि छोटे लोग थे, पैसे से भी कम थे, तो उन्होंने उसकी चारपाई, एक पीपल का शायद वृक्ष था, इतना मुझे नहीं याद आ रहा, बहुत घना सा वृक्ष था, और उसके नीचे उसकी चारपाई डाल दी। और वो व्यक्ति बिल्कुल सूखा सा था, क्योंकि टीवी में भी कई बार लोग सूख जाते हैं, भूख नहीं लगती रही होगी, मुझे उस समय का इतना नहीं पता, लेकिन आज वो संदर्भ याद आता है। तो उसको वहां पर उन्होंने छोड़ दिया था, ऐसे ही छोड़ दिया था कि चलो भाई अब हुआ क्या, रात दिन वो वहीं पड़ा है। अब रात दिन पड़ा था, तो उस तरु तल छाया स्नान, उस जो पेड़ के पत्तों में से छन कर जो सूर्य की रश्मियां, उसके ऊपर हल्की सूर्य की रश्मियां दिन में गिरती रही। अब मौसम क्या था वो भी हमको नहीं याद है, लेकिन मौसम भी कुछ तो देखना ही पड़ेगा, लू के मौसम में तो आप बाहर करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो उसके ऊपर वो गिरती रही और रात को भी वो पड़ा रहा, रात को भी वहां, दिन को भी वहां, और ऐसे करते करते उसका तो रोग ही ठीक हो गया। मतलब वो कहाँ मरने वाला था और कहाँ वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो आज वो संदर्भ समझ में आता है। और फिर हमारे गुरुजी ने भी बताया कि तरु तल छाया स्नान। तो जो लोग गांव में रहते हैं या जिनके घरों में लॉन वगैरह है, कोई थोड़ा पेड़ वगैरह लगा है, कई लोग लगा के रखते हैं, बेल पत्तर का पेड़, कुछ बड़ा घना सा ऐसे पेड़ हो, तो वहां पर अपनी एक कॉट डालकर, बिस्तर लगाकर, वहां अगर थोड़ी देर सुबह के टाइम में, इस तरह सुबह हो या हल्की माइल्ड जब धूप होती है, तो अगर सूर्य स्नान करेंगे तो इससे बहुत ताकत मिलती है। किसको? हमारे खून को, हमारे नर्व को, और उस ताकत से शरीर के बहुत सारे कार्य बनते हैं। तो इसको कहा जाता है तरु तल छाया स्नान। तो अगर संभव हो तो ठीक है, नहीं संभव हो तो मेन तो सबसे बड़ी कहानी है अपने मन को ही शांत रखना है। अब आगे और हम जब बढ़ते हैं तो आता है कि पत्तों के द्वारा किस तरीके से हम सूर्य की रश्मियों को लें। तो यहाँ पर जिनकी आंखें कमजोर हैं, उनमें से मैं भी एक उदाहरण मूर्त हूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत अनुभव किया है। मेरे पास चश्मा बहुत मोटा रहा है, मैंने कई बार बोला भी है, बचपन से ही चश्मा था।
जब स्वामी जी के साथ हम जुड़े तो उन्होंने फिर देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ करना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, चश्मा तो मैं रात दिन लगाती हूँ, मेरे से नहीं उतारा जाएगा। तो बोलते नहीं नहीं, तुम कोशिश करो, ठीक हो जाएगा। तब उन दिनों हमने ये बहुत साल 6 महीने लगभग किया होगा, एकदम एग्जैक्ट समय नहीं याद है, लेकिन काफी समय हम करते रहे। तो बड़ी परेशानी भी शुरू में हुई, क्योंकि हम किसी को देख ही नहीं पाते थे। दूर का तो थोड़ी भी दूर हो तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता था, इतनी कमजोर, चश्मा लगा लगा के आंखें भी इतनी कमजोर थी। तो वो पत्तों के द्वारा किस तरीके से हम सूर्य तत्व को ग्रहण करें। तो पत्तों में सबसे बढ़िया पत्ता पीपल का ही पत्ता माना जाता है। तो पीपल के पत्ते लेकर, 2 पत्तों को लेकर, जो हरा वाला पार्ट है ना, उसको अपनी आंखों पर ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। और सुबह के टाइम में 1 घंटे के अंदर में जब सूर्य जो उदित होता है, ये उस समय करना है, ज्यादा देर में ये नहीं करना है। और शाम को किया जा सकता है कि नहीं, ये तो इतना मुझे नहीं अंदाजा है, मैंने सवेरे ही किया था। सुबह की रश्मि में ज्यादा ताकत भी होती है और हम में भी होती है गृहस्थ पावर की हम ले सकते हैं। तो अगर संभव हो तो सुबह कर लें, और नहीं छुट्टी के दिन कर लें, जिनको करना है उनके लिए। तो उसको लेकर आप अपने पत्तों को आंखों पर रख लें, एकदम सूर्य के सामने आंख खोल कर देखना है, लेकिन पत्तों में से देखना है, 5 मिनट तक देखना है, और पत्तों में से ही उसको निहारते रहना है सूर्य को आंखें खोलकर। एकदम बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी तो फीलिंग से मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। उन पत्तों में से सूर्य की रश्मियां जब छनकर आती हैं, उनकी नसों में से, और हमारी नसों और जो हमारी बारीक बारीक तारें हैं वहां जाती हैं, तो हमारे अंदर नर्व को और खून की जो नलियां हैं उनको बहुत आराम मिलता है। तो 5 मिनट तक ये करके फिर पत्ते को फेंक दें। फिर ये नहीं कि उसी पत्ते को फिर इस्तेमाल करना है, आपको ताजे पत्तों का ही प्रबंध करना होगा, सूखे पत्तों से भी नहीं काम बनेगा। और फिर दूसरी बात आती है कि आंखों को ये एक बार कर लिया, उसके तुरंत ही बाद पत्तों को फेंक दें और फिर अपनी आंखों को बंद कर लें, और बिल्कुल आंखों को बंद करके ऊपर से सूर्य की रश्मि को गिरने दें, प्रकाश को गिरने दें। ये भी 4-5 मिनट कर लें। 4-5 मिनट आंखों को ऐसे बंद करें और खोल के बिल्कुल भी नहीं, और ऊपर से हमारे जो नस नाड़ियां हैं उनके ऊपर सूर्य की रश्मि गिरेगी और अंदर के कार्य बनेंगे। तो वो दूसरा पार्ट इसका ये है, ये ऐसे ले लें। तो 5 मिनट ये हो गया, 4-5 मिनट ये हो गया। हम एक तो पूरे बॉडी पे भी सूर्य स्नान कर रहे हैं, दूसरे आंखों के लिए कुछ स्पेशल करना है, चश्मा उतारना है, आंखों के तत्व रोशनी को बढ़ाना। क्या है, वहां की नर्व की ताकत ही तो घटी हुई है, जब वो प्रकाश मिलेगा तो फिर नर्व की ताकत बढ़ेगी। कर ले। जब ये दोनों हो गए आंखें बंद करके, फिर उसके बाद वापस आकर अपने छायादार स्थान पे आकर घड़े या मटके का सुराही के पानी से आंखों में छींटा मारे। तीसरा मैं यही करती थी कि आंखों में ऐसे छींटा मारा, फिर आंखों में छींटा मारा, बिल्कुल फिर आंखों को पोंछ लिया। बहुत ताजगी, बहुत अच्छा, और बहुत खुशी मिलती थी और बहुत बढ़िया लगता था। तो इस तरह करते करते, लेकिन इसके साथ भोजन सुधार तो करना ही करना है। ये नहीं कि ये बस एक उपाय मिल गया ये कर ले रोज है और भोजन सुधार ना करें। भोजन से तो खून के अंदर तत्व चाहिए ही चाहिए ना, और इसके द्वारा ये है कि ऊपर से थोड़ा सा सूर्य की रश्मियां, ये सब चीजें मिलकर हमारे शरीर की व्यवस्था, जो हमारा कार्य क्षमता घटी है, भाई आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो उसकी कार्य क्षमता ही तो घटी है, तो उनको कार्य क्षमता देने के लिए जो सहायता चाहिए वो बस मिलेगी। तो ऐसे भी किया जा सकता है, ये आंखों के लिए हुआ। अब बात आती है सूर्य तत्व में ही कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हुए भी सूर्य स्नान नहीं ले सकते हैं। कई लोगों की नौकरी ऐसी है, कई लोग रात में अपनी सर्विस करते हैं, तो दिन में सुबह आते ही मॉर्निंग में आते हैं, फिर वो सो ही जाते हैं, तो 12 से पहले तो उठते भी नहीं है, तो बेचारे कहाँ से ले सकते हैं। तो उनके लिए भी तो कुछ उपाय होना चाहिए ना, क्योंकि अपनी लाइवलीहुड को तो वो नहीं छोड़ सकते हैं। और कई लोग ऐसे जो टनल में काम करते हैं, हाँ, तो वहां पर भी अंधकार में ही रहना पड़ता है। तो ये तो देखो एक मजबूरी की बात है, वहां पर क्या करना है वो भी एक बात तो है ही। लेकिन कृपा करके जो लोग, मजबूरी नहीं है, फिर भी अपने घरों को पूरी तरीके से बंद कर कर, हर टाइम बंद कर कर ही रहने की आदत बना चुके हैं, उनके लिए तो यही सुझाव है कि सुबह भी खोल कर रखें, जितना हो सके अपने घर को खोल कर रखें। घर को माने पर्दे वर्दे को हटा कर रखें, जिससे सूर्य भी आए, आकाश का तत्व भी आए और हवा भी आए। ये सूक्ष्म 3 आहार हैं जो हमारे स्वास्थ्य को भी उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं, और जब हम रोगी बनते हैं तो इन्हीं आहार को हमें बढ़ाना पड़ता है। जब हम रोगी बनते हैं माने हाजमा बिगड़ जाता है, तभी तो रोगी बनते हैं, तो फास्टिंग करनी पड़ती है। तो एक तरफ तो हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग किस चीज से करते हैं, जो हमारे धरती तत्व हैं या जल तत्व है उनसे, और बाकी ये है 3 आहार,
3 खुराक ये बढ़ानी पड़ती है और एक खुराक जो सबसे बड़ी है मन को शांत रखने की खुराक, क्योंकि मानो मन, आत्मा और शरीर तीनों की त्रिवेणी है, तीनों की रख रखाव हमें करनी है नेचर के मुताबिक। हमको नेचर की ओर वापस आना है। बीमार पड़ने पर हम रोते रहते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ बहुत समझदार हैं, कुछ तो बिल्कुल रोते रहते हैं। जो रोते रहेंगे उनको नेचर के द्वारा लाभ नहीं मिलेगा। जो बीमार पड़ने पर उसमें भी अपनी भलाई को देखेंगे कि एक तरफ आप बीमार पड़े हुए हैं, अंदरूनी सफाई बिगड़ी हुई है और परेशानी आई हुई है, और उस समय आप उपवास करते हैं, उस समय आपके अंदर की ताकत, बाहर की ताकत बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, खड़े होने पर चक्कर भी आने लग जाता है, बड़े सारे ऐसे लक्षण या दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं से तो शिक्षा लेनी है, आखिर ये क्यों आ रहे हैं। अंदर की सफाई जब बिगड़ी है तो बाहर से ताकत अंदर गई। तो जब हम, कहने का मतलब, जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी हमारी क्लास चलती है। हम तो बहुत बार यही देखते थे, जब बीमार हुए, कुछ हुआ ऐसा छोटा मोटा, तो उसमें हर बार अंदर तक की आवाज सुनाई देती थी, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज, छोटी से छोटी आवाज तक सुनाई, क्योंकि हमारी सोमेटिक अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है। नस नाड़ियों को जो सुला दिया जाता है ड्रग के द्वारा, वो तो होता नहीं। अभी तो हम आहार ही लेते हैं, तो बहुत ही एक उस समय चीयरफुली उस का सामना जो लोग करेंगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 2 साल तक भी लग जाए, अगर करेंगे तो वाकई बहुत ही, वो एक तो अपनी बीमारी को ठीक करेंगे और दूसरा वो उसी दौरान में इस डिवाइन विद्या को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। आगे उनको पूछना ही नहीं पड़ेगा, उन्हें समझ आ जाएगी, अरे भूख नहीं है, अरे हम चल नहीं सकते हैं, लेकिन हम हिंसा करते हैं। इसीलिए 2 ही तत्व इसमें बताए गए, एक नॉन वायलेंस और एक वाइटल, एक हमारा अहिंसा का सिद्धांत है ना। नॉन वायलेंस और वाइटल इकोनॉमी, यही तो 2 है। तो इन सब को समझते हुए प्रैक्टिकली कैसे हमें ठीक होके चलना है। तो बात हो रही थी कि जो रात के समय में या सुबह में सूर्य स्नान नहीं ले सकते हैं, उनकी ऐसी ड्यूटी ही होती है, तो वो क्या करें। अभी पानी से बताया कि सूर्य तत्व तो पानी पर भी गिरता है, पत्तों से भी गिरता है, मिलता है। और सबसे बड़ा जो विशाल बात है वो तो ये है कि जो हमारे मौसम के खाद्य पदार्थ हैं, जिनका जिक्र हमने पिछले सेशन में भी किया है ना, जो बिल्कुल मौसम की साग सब्जियां हैं, पत्तेदार साग सब्जियों में तो पूरी तौर से सूर्य का प्रकाश या तत्व होता ही होता है। तो हर दिन अपने भोजन में जो रोगी है या जो निरोगी है, दोनों को शामिल करना है, कुछ कच्चे रूप में, कुछ पके रूप में, है ना। इसको अच्छी तरह इनकलकेट करना है, समझना है। और दूसरे जो फल हैं, मौसम के ही फल आते हैं, जितना हो सके उतना ताजा, जितनी सब्जियां ताजी हैं, जितने फल ताजा हैं, उतना ज्यादा उनके पर सूर्य के तत्व ज्यादा गिरे हुए होंगे और हमें लाभ मिलेगा, है ना। कई लोग लाकर बहुत 15 दिन के लिए भी रख लेते हैं, ऐसा ना करें, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलरेडी वहां से वो बासी होते हैं, कोशिश करें कि हमें ताजे मिले, अगर मिल जाते हैं तो वो बहुत बेटर है। तो अगर वो ये खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर लेंगे, तो अगर मान लो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश को नहीं ले पा रहे हैं, तत्व को नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कोई फिक्र करने की बात ही नहीं है। यहाँ ये नेचर की ओर या ये शिक्षा तो हमें बिल्कुल निष्फिक्र बनाती है ना, बेखौफ बनाती है। कोई खौफ किसी चीज का रहता नहीं, कहीं भागना नहीं आपको, कहीं दौड़ना नहीं, घर के अंदर ही, आसपास के चीजों से ही, 5 तत्वों से जो कुदरत ने बिल्कुल फ्री दी हुई है, उसके द्वारा ही हमें वो खुशी, वो स्वास्थ्य और वो सब कुछ मिल सकता है ना। तो उस तरीके से अपने भोजन सुधार के द्वारा भी पा सकते हैं। और जब कभी छुट्टी, ऐसे लोगों को, बेचारे लोगों को भी छुट्टी तो 1-8 दिन की मिलती है ना, उस समय पूरा कोशिश करें कि हम सूर्य स्नान लें, बाहर निकलें, जब भी सुबह सुबह की वॉक करें, जैसे भी करके सूर्य तत्व को ग्रहण करें। और बाहर की गोलियों को खा के बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई भी रिकमेंड करे, लेकिन गोलियों में वो ताकत हो ही नहीं सकती, वो न्यूट्रिएंट जो नेचर में है। अब और भी एक बात हमें स्वामीनाथन जी बताया करते थे कि एक और है मन का सूर्य स्नान। मन को कैसे हम सूर्य तत्व से स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए अपने अपने धर्म के मुताबिक पूजा अर्चन या नाम स्मरण जो भी करेंगे तो मन एकाग्र होगा, उस पर तत्व से जुड़ेगा, है, जिसको जैसे भी आप मानते हैं। जब उसके साथ एकाग्र होकर बैठेंगे, बहिर्मुखता से हटेंगे, अंतर्मुखता में जाएंगे, तो हमारा मन और केवल वो और केवल हम, तो दोनों ही ऊर्जावान है ना। वो अखंड ज्योति स्वरूप है, कैसा भी है हम नहीं भी जाने, फिर भी एक भाव और भावना से जब हम उनके प्रति समर्पित होते हैं, तो उनसे मिलने वाला जो प्रकाश है, वो जो प्रकाशवान
अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है, जिसे हम लोग यही बोलते हैं ना, तो उनसे भी वो रश्मियां आती हैं, हमारा मन उनके साथ जुड़ता है, ताकत मिलती है। करके आप देखना कितना हल्कापन आता है। जैसे आप 1 सेकंड के लिए भी अगर जुड़ते हैं या मेडिटेशन करते हैं या नाम स्मरण करते हैं या जब तक जो भी करते हैं अपने अपने हिसाब से, अगर किसी को ऐसे नहीं मिलता है तो इन तरीकों से सूर्य के तत्व को लेकर अपने शरीर के अंदर पूरा उस तत्व के द्वारा सफाई बनाने का कार्यक्रम और आत्मसात करने के दोनों कार्यों में उसका उपयोग कर सकते हैं। डाइजेस्टिव फायर, जिसे गीता में बहुत साफ ही कहा गया है, डाइजेस्टिव फायर, इसके बिना तो शरीर चल ही नहीं सकता है ना। कितनी लो हो जाती है, जिसे मंदाग्नि कहा जाता है, डिस्पेप्सिया कहा जाता है। कुछ लोग पूरे जन्म में इसमें फंसे रह जाते हैं, वो नेचर क्योर करने के बावजूद भी नहीं निकल पाते हैं। इतना ज्यादा हालत अंदर की बिगड़ चुकी होती है, मतलब कि प्री नेटल या आफ्टर नेटल कैसे भी उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है। तो ऐसी हमारे पे नौबत ना आए, हम उस डाइजेस्टिव फायर को, उसकी आवाज को सुनकर बरकरार रखें। तो गीता में साफ कहा गया इसके लिए, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राण आपान समायुक्तो पचामी अन्नम चतुर्विधम। पचामी कौन? वही डाइजेस्टिव फायर जो है। मौसम के अनुसार हमारे डाइजेस्टिव फायर या सूर्य तत्व का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो इसलिए उस समय जैसे अभी बरसात के मौसम है तो थोड़ा अपना खान पान हल्का रखें, सूर्य तत्व से पूरे लाभान्वित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी हो जाए, सब पांचों तत्वों को समझें और अपने जीवन में जो भी कमियां हैं उसको सुधार कर आगे बढ़ें, दूसरों को भी बताएं। ऐसी शुभकामना के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जिसको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। जी अभी तक किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। तो शशि जी, आप अगर लोगों को शायद अभी इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाए वो भी हम बता सकते हैं। तो जैसे कि अभी तक किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है तो आप ही लोगों को सिर्फ अपनी बातों को लेकर ही वैसे तो पूछना होता है, लेकिन सेशन को अच्छी तरह सुनना है। और पिछले सेशन को जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक आगे वाली जो आज का सेशन हुआ ना रिलेट नहीं कर पाएंगे, फिर क्वेश्चन आगे से आप लोग पहले से क्वेश्चन तैयार करके पिछले ही सेशन का रखेंगे। अब जो आज वाला हुआ है वो अगली बार भी पूछ सकते हैं। किसी को समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊं। तो अभी तक तो किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है। 1 मिनट तक और हम लोग समय लेंगे, अगर नहीं होता है तो हम लोग ही क्वेश्चन पुटअप करेंगे इस सेशन से रिलेटेड, ताकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कुछ समय में ही हम लोग Q&A स्टॉप करके अपना नया जो को हेल्थ से जो क्वेश्चन पूछना है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, Q&A अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से आप आगे आ सकते हैं। तो क्या करेंगे? अभी भी किसी का हैंड रेस नहीं हो पाया है, तो मुझे लगता है कि हमें ही कुछ उनको कुछ पुट डाउन किया। मैं ही एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है, आपको लोग बोलते हैं कि सूरज में जाना चाहिए, तो वो तो अभी बेड से लेटा हुआ है तो वो तो नहीं जा पाएगा, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? जो बेड से नहीं उठ सकता है मनीष जी, उसको सूर्य के आगे थोड़ी कोई जाना है। उसके लिए जो उसके तीमारदार हैं, जहां भी वो लेटा हुआ ऐसा स्थान बनाएं जहाँ की खिड़कियों को खोल के रखें, कुछ सूर्य की जो रोशनी है वो आती रहे वहां से। वो धूप को आने की तो जरूरत है नहीं, सवेरा होगा तो प्रकाश आएगा ना। जैसे हम लोग लाइट जलाकर ही रहते हैं, तो वहां पर लाइट न जलाकर पर्दों को हटाकर खिड़की को खोलकर अगर रखेंगे तो अपने आप आपको सूर्य की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सूर्य तत्व तो आपकी तरफ खुद ब खुद खींचा चला आएगा, उतने से ही काम बनेगा। और उसके जो भोजन उसको दिया जा रहा है, जो भी रसाहार पे है, पार्शियल फास्टिंग पे, जिस पर भी वो है, तो उसमें भी जो मौसम की चीजें हैं ताजी चुनकर उनको उसी समय पर अगर दी जाएंगी तो उससे वो सूर्य के तत्व को पाएगा। कई तरीकों से वो सूर्य के तत्व को ऐसे पाएगा। पानी जो हंसोद्गम बताया गया, उस तरह से पानी के अंदर वो गिरेगा, उससे वो सूर्य के तत्व को पाएगा। सूर्य की रश्मि के बगैर तो ठीक हो ही नहीं सकता है ना।
सबसे बड़ा रोल ही है फास्टिंग में। सूर्य तत्व, हवा तत्व और आकाश तत्व, तीन का रोल बहुत बड़ा होता है। जब हम बीमार होते हैं, इन तीनों के द्वारा ही हमें आहार जो जाता है वो औषधि बनता है, वही दवाई बनती है। तो ये है बात। तो उन लोगों के लिए तो है ही है जो जी। तो अंकिता जी ने हैंड रेस किया, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अंकिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछें। हाँ, ओम शांति दीदी। शांति। हाँ दीदी, आज का सेशन तो बहुत अच्छा था। और मैं भी स्पेक्स यूज करती हूँ, चश्मा यूज करती हूँ मैं। तो मेरे को भी अपना चश्मा हटाना है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा जो आंखों का जेल है वो खत्म हो गया था। तो उसके लिए मेरे को अलग से जेल उन्होंने दिया था, बट वो जेल मैं यूज कर नहीं रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया था। तो उन्होंने बोला था अगर नहीं यूज करो तो फिर आंखें आगे जाके खराब हो जाएंगी। तो आप जो पीपल का पत्ता आपने बताया, वो जो विधि बताई है, तो अगर वैसे अगर मैं उसे मतलब मैं करती हूँ, उस विधि को करती हूँ, तो क्या उस टाइम में उस ड्यूरेशन में मेरे को अपना स्पेक्स यूज करना होगा या मैं अपना स्पेक्स नहीं यूज करूँ? हाँ, जिस टाइम हम ये प्रयोग शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले मन को तैयार करना है। और स्पेक्स तो हटाने के लिए ही किया जा रहा है, और स्पेक्स को लगाते हुए हम ये कार्यक्रम अगर कर रहे हैं तो फिर तो क्या लाभ होगा। देखो, जो लोग भी आंखों का चश्मा चढ़ाते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती थी, वो तो यही कहेंगे कि आप बराबर लगा के रखो। मुझे भी, मैं उसके बाद इन 20 साल में 1-2 बार गई अपने आंख टेस्ट कराने, तो वो बोलते आपकी आंखों की रोशनी तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन आप बराबर चश्मा लगा के रखो, क्योंकि उन्होंने वही सीखा हुआ है। तो चश्मा वहां नहीं लगाना है। हमने भी पहले अपने मन को बहुत तैयार किया, भले गुरुजी थे तब भी हमने मन को तैयार किया कि चश्मा उतार देंगे तो मुझे कैसे दिखेगा, हम तो किसी को देख ही नहीं पाएंगे, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ते वक्त लगाते थे, लेकिन आम तौर से जो हम लगाकर अननेसेसरी चीजों को देखते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा अंकिता। थोड़ा मन को बनाकर अपने खान को और अच्छा कर कर, और ये जो प्रयोग अभी बताया है पत्तों के द्वारा छनकर सूर्य की रश्मियों को लेना, वो लेना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके वहां की नसों में ताकत आएगी, खून की नलियों में ताकत आएगी, संचार बढ़ेगा, और अपने आप हमें एक समय ऐसी अनुभूति होने लगेगी, अब तो हम देख सकते हैं, है ना, तो दिखने लग जाएगा। तो क्योंकि बहुत मेरे को इचिंग, वहां पर बहुत इचिंग भी होती थी, आंख के पास में बहुत इचिंग होती है दोनों साइड में। थक जाते ना, हवा नहीं लग पाती, थक जाते। मेरे साथ भी यही गुजरता था, मैं हमेशा सोचती थी मेरा चश्मा कैसे उतरे। मोटे मोटे चश्मों से ऐसा लगता था नाक के पास पूरा गड्ढा सा पड़ जाएगा, और बहुत ही अटपटा सा ही लगता था। तो अभी तो खैर बिना चश्मे के ही ऐसे दूर का हो, जो नहीं भी दिख रहा है तो मत दिखे, परवाह नहीं है। तो ये मन में जो हमारे बैठा है, चश्मे से हम देख नहीं पा रहे हैं, बहुत सी चीज जो अननेसेसरी होती है वो भी हम देखते रहते हैं, तो एक तो उससे भी बच जाएंगे, और धीरे धीरे फिर अपने आप आंखें अभ्यस्त हो जाएंगी बिना चश्मे के देखने की। लेकिन विश्वास बहुत तगड़ा चाहिए इसमें। जब विश्वास नहीं होगा तो इतना जल्दी फर्क, और देर तो लगता है, टाइम लगता है, थोड़ा खाना पीना सुधारना होता है, और मन को भी शांत रखना होता है विश्वास के साथ। और फिर ये सारे प्रयोग नेचर में तो इनका बहुत बड़ा रोल है कि मन को समझा कर, शांत रखकर फिर ये सब काम करें, लाभ होगा। ऐसा है नहीं कि ना हो लाभ। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जी अब मीनू जी को मैं म्यूट कर रहा हूँ। मीनू जी, आप अपना को अनम्यूट करें, पूछे। मीनू जी, आप सुन पा रहे हैं? जी मीनू जी, नमस्ते। नमस्ते मीनू, हाँ बोलो। मैम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ 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 हाँ, मेरी आवाज मैम, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि पत्ते से बड़ी रोशनी, मीनू जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो आप पत्ते के लिए जैसे निकलता है तो वो फायदा नहीं करेंगे। डायरेक्ट सन गेजिंग ले सकते हैं बिना पत्तों के? नहीं नहीं, डायरेक्ट सन गेजिंग नहीं ले सकते हैं। पहला पत्तों से लेना है, फिर आंखों को बंद करके लेना है। 2 तरीके हैं बस।
तो डायरेक्ट नहीं, पहले पत्तों से ले लो, फिर उसके बाद आंखों को बंद करके, या अगर कुछ भी नहीं तो आंखों हाथ के द्वारा भी करते हैं, पर पत्तों वाला बहुत बढ़िया है। अच्छा, पत्तों मैंने को तो स्टार्टिंग तोड़ना से वैसे ही लिया था, पर अब पत्तों। अच्छा, नहीं, पत्तों को ठीक है। कहीं से इंतजाम करके रखो, और जैसे मान लो कहीं तुम जा ही रहे हो, कैसे भी हो, तो अपने आंखों के आगे पत्तों को रख कर ले सकते हो। वैसे स्थिर बुद्धि से लेना चाहिए, चलते फिरते तो नहीं लेना चाहिए कि कहीं भी भागते दौड़ते हम सूर्य स्नान कर ले, ऐसे तो नहीं होता है। आराम से बैठकर 5 मिनट देकर सूर्य तत्व को सूर्य भगवान समझकर, जैसे भी वो जब लेंगे आस्था के साथ तो लाभ खड़े होके ही मैं लेती थी, मैं तो डायरेक्ट ही लेती थी। निधि जी you. आपको, हाँ ठीक है जी। तो अभी किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है। मुझे एक क्वेश्चन फिर से राइज हुआ। मैं मनीष गुप्ता, लखीमपुर खीरी से। जी, ये जो अभी बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे मेरी एक बच्ची है छोटी, तो वो रात में 3 बजे तक सोती है, रात में नॉर्मली। सुबह उसको दोपहर तक उठती है, वो 11-1 बजे तक, 1-2 बजे तक उठती है। तो सुबह उठने के पहले ही वो बहुत अपनी आँख को ऐसे मचलती है कि उसको आँख में से लगता है कुछ गया हुआ है। तो इसका भी एक रीज़न है क्या कि उसकी आँखों में वो रोशनी नहीं जा रही है या सूर्य की किरण नहीं जा रही, इसलिए वो मचलती है, या कोई और रीज़न रहता है? और दूसरा, जैसे अंकिता जी ने बोला कि लोग बोलते हैं कि आँखों में लिक्विड कम हो गया, क्या ये बात रहती है क्या? जैसे कोई बोलता है कैल्शियम कम हो गया है, कोई बोल देता है कि आँखों में लिक्विड कम हो गया, ये बात होती है क्या जनरली? कि बस जी, ये क्वेश्चन था। देखो मनीष, अनियमित जब हमारा जीवन, जैसे अभी कारण खुद ही बता दिया कि 3 बजे सोती है, तो उससे अंदर की व्यवस्था तो कुछ इकोलॉजी बिगड़ेगी ही, और सुबह 12 बजे उठती है, तो ना तो ये सोने का समय है, ना तो ये उठने का समय है। लगातार ऐसे करने वालों को अंदर की जो व्यवस्था है वो कुछ बिगड़ेगी, तो कहीं ना कहीं कोई चीज की कमी दिखाई देगी। जो हमारे जो बाहर के वैज्ञानिक हैं जो इसमें लगे हुए हैं, उनको वो चीज दिख जाती है, वो स्पेशली उसी पे फोकस कर देते हैं। लेकिन मेन चीज तो यही कि हमने अपने जीवन में जो संतुलन बिगाड़ा हुआ है, तो कारण को हमें दूर करना है, ना कि उस जेल को हटाना है, या किसी आंख मल रही है उसके पीछे के कारण क्या है। 3 बजे सोने का बच्चे को क्या मतलब है? जरूर वो फोन पर या किसी रेडिएशन में या किसी ऐसी चीज में अपने आप को, आंखों को उसने थकाया है, शरीर को उसने थकाया है, जो सुबह वो व्यथा आ रही है कि भाई आंखें खुजला रही हैं, खून एसिड ही तो बना, और क्या बना जिससे वो खुजली आंखों में आ रही है। तो यहाँ पर अपनी जीवन शैली को नियमित बनाना है। सोने का समय भी प्रकृति ने बनाया है, उठने का समय भी बनाया है। थोड़ा आगे पीछे हो तो वो एडजस्ट कर सकती है। लगातार अनियमित होने पर उसका रिजल्ट यही आएगा, आंखें भी कमजोर होंगी, खुजली भी आएगा, अंदर के लिक्विड भी सूखेगा, ये सारी चीजें, क्योंकि फंक्शनल इफिशिएंसी बिगड़ जाती है, इसलिए ये बात है। मैम आइस, मीनू बोल रही हूँ। आइस के बारे में मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, जैसे कि जब मैं नेचर क्योर में आई थी उससे पहले मुझे भी स्पेक्स लगे हुए थे। मैंने 4-5 साल पूरा दिन मैं जब कंप्यूटर के आगे बैठती थी स्पेक्स लगाती थी, पर अब मैं स्पेक्स नहीं लगाती और मैं सारा काम भी कर पाती हूँ। मतलब कंप्यूटर में, पहले मैं कंप्यूटर में जब काम करती थी मेरे आंख में दर्द होने लग जाती थी बिना स्पेक्स के, क्योंकि मैं पूरा दिन लगा के रखती थी। फिर मैंने स्पेक्स उतार दिया जब मैंने मतलब नेचर क्योर में आई, मैंने प्राणायाम वगैरह स्टार्ट किया, ये थोड़ा सन गेजिंग करना स्टार्ट किया, तो मैंने चश्मा उतार के रख दिया। उसके बाद मैंने आज तक चेक नहीं करवाया, पर सारा अच्छे से काम कर लेती हूँ। हाँ, ये जब मन में अपने बना ही लिया, चश्मा उतार ही दिया, और फिर कुछ उसके लिए संयम को बरता, तो उसका रिजल्ट तो अच्छा आना ही है। नेचर में तो रिजल्ट आना ही। लेकिन जो आजकल के समय में, चाहे हम हो या कोई और भी हो, फोन या लैपटॉप पे रहना ही पड़ता है। तो उसके लिए तो हमें यही, बीच में हम नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन यही कहना है कि बीच बीच में जो समय मिलता है, थोड़ा सा ऐसे कपड़ा लेके, कॉटन कपड़ा लेके गीला करके उसको से अपनी आंखों को ऐसे रखें या माथे पे ऐसे रखें, कुछ क्षण के लिए वो इनसे दूर हो जाएंगे और उनको रिलैक्स भी मिल जाएगा। क्योंकि अंदर जो वर्किंग फैकल्टी है, उससे लगातार गलत काम लेने की वजह से वो थकावट ही रोग के रूप में या असुविधा के रूप में प्रकट होता है। ये तो सभी प्राकृतिक जीवन शैली वालों को पता है। तो कारण को देखना है कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का कारण एक जैसा ही हो।
हो सकता है कि हमारे लिए कोई कारण है, दूसरे के लिए कुछ और हो। वहां पर क्या करना है, जैसे मैंने कहा जो लोग रात भर नौकरी करते हैं, अब उनको तो रात में जगना ही है, दिन में सोना ही है, तो क्या उनको अपने जीवन को स्वस्थ बनाने का अधिकार नहीं है? उनको भी तो है ना। तो कुछ ना कुछ उनके लिए भी प्रावधान है, ऐसा नहीं कि वो एकदम रोगी ही बने रहेंगे, उनको भी समझदारी से चलना है। तो आज चश्मे के बारे में ज्यादा लोग आकर्षित हो रहे हैं कि चश्मा कैसे उतारा जाए। चश्मा उतारने के लिए टोटल अप्रोच चाहिए, हमारे मन से लेकर पूरे दिन भर की दिनचर्या पूरी सही तरीके से अगर आप व्यवस्थित करेंगे, वो आपके एज के हिसाब से, आपके समय के हिसाब से, आपकी कार्यशैली के हिसाब से उससे होगा। बड़ा सुदृढ़ एक अपनी जीवन सुबह से शाम तक की दिनचर्या बनाएं, जिसमें कि प्राणायाम भी हो, सूर्य स्नान भी हो, सूर्य नमस्कार भी हो, सूर्य तत्व को की जो बात आ रही थी, बाकी खान पान का भी सुधार हो, और दूसरों के साथ रिलेशनशिप बहुत, किसी को भी ऐसा ना समझे कि ये हमसे छोटा है या ये हमसे कम जानता है। सबसे बड़ा तो यहीं पर आकर हम अपने आप को गिरा लेते हैं, हमसे ज्यादा ही जानते हैं। जो दूसरा है वो भी विशेष है, वो भी खास है, उसको भी वैल्यू देना सीखें। तो जब उसको वैल्यू देंगे तो वैल्यू आपको भी मिलेगी, और वैल्यूज हमारे में इनकलकेट होंगी, वैल्यूज अच्छे गुण जिनको बोलते हैं। तो जब अच्छे गुण आएंगे तो बुराइयां कहाँ रुक पाएंगी, है ना मीनू? ओम शांति। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि पानी को हम सूर्य में रखते हैं, अगर हमें केले के पत्ते ना मिले तो कपड़े में से तो धूल मिट्टी भी जाएगी उसके अंदर, तो उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, साक्षी ने प्रश्न पूछा है कि अगर हम कपड़े से ढक दें, पत्तों से नहीं ढक पाए, वैसे इसीलिए पत्तों का प्रयोग बताया गया है कि अगर पत्तों से नहीं ढक पाए तो आप व्हाइट रंग के कपड़े को ले लें, थोड़ा डबल कर लें, डबल करके रख देंगे। और किसी ढक्कन से उसको नहीं लगा सकते हैं, उसको रखना तो, क्योंकि उसके अंदर वो जाना है, तो डबल कर लें उसको। और उसके बाद भी आपको ये महसूस होता है कि इसमें कुछ गर्द जा सकता है, तो उसको आप प्यूरिफाई कर सकते, मतलब उसको छान सकते हैं। अच्छा। और जैसे आजकल ये आरओ का पानी हम पीते हैं, सब घर में आरओ लगे हुए हैं, तो इसका हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब वो तो देखो हर चीज सर्वव्यापी बन गई है, फैशन में आ गई। उसी जमाने में हम भी रह रहे हैं, हमारे घर में तो आरओ नहीं है और हम जी रहे हैं। लोगों ने बहुत ही मतलब कई बार आकर लगा के भी लोग चले गए, लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके जो तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो खत्म ही हो जाएंगे। एक तरफ तो हम पानी को साफ कर रहे हैं, तो उससे तब पूरा साफ हुआ जा रहा है, पानी में जो तत्व है वो भी साफ हो जा रहे हैं। तो शरीर में इतना प्रबंध है कि अगर कोई ऐसी चीज चली जाती है पानी के द्वारा या भोजन के द्वारा भी, तो जो एक स्वस्थ शरीर होता है उसको निकाल लेता है। मतलब आपने आरओ तो लगा लिया, सड़क पे जब आप चलते हैं जाना तो पड़ता ही है ना, तो कभी फ्यूल आता है, धुआं आता है, कभी धूल आती है, कभी अचानक कुछ आता है, वहां क्या करते हो आप? कुछ नहीं। क्या करते हो? कुछ नहीं ना। कौन करता है? हमारा शरीर ही करता है। उस समय कौन करता है? हमारा शरीर के अंदर। तो अपने शरीर की व्यवस्था को, माने जनरल हेल्थ लेवल को ठीक रखने के लिए संभव उपाय जरूर अपनाने हैं, और बाकी प्राकृतिक रूप से जीवन शैली को बनाना है। जो भी कृत्रिम साधन है, कृत्रिम उपाय हैं, उनसे अपने आप को धीरे धीरे डिटैच, थोड़ा दूर रखना है। तो शरीर में इतना ताकत है कि जो बाहर की किसी उपाय में नहीं है, चाहे वो आरओ हो या कोई वाटर हो। मैं तो अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे जो अभी हमने जैसे शिफ्ट किया, तो पहले तो दिल्ली में थे तो गंगा वाटर आता था, तो हमारे पास आरओ नहीं था, तब हम केवल फिल्टर जो ट्यूब वाले आते थे पुराने वाले, उनसे ही यूज करते थे। अब जब से इधर आए तो यहाँ पर क्या है, पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, कभी वो कैसा पानी आता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे आरओ लगाना पड़ा, आरओ का पानी। तो इसमें ये है कि मान लो अगर हम आरओ भी ना लगाएं तो उसी पानी को अगर हम सूर्य में जैसे रखते हैं, तो उससे भी क्या उसके जो प्रॉब्लम्स उसमें होंगी वो नष्ट हो जाएंगी? बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। सूर्य में, धूप में तो सारे सब चीजों को भगाने की ताकत है, लेकिन हम रोज कर पाएंगे क्या? उसको हैबिट में डालना पड़ेगा ना। कम से कम पीने का एक डब्बे पानी को तो रखना ही पड़ेगा रोज फिर। तो उसको रखने के लिए हम स्टील की बाल्टी वगैरह यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं ना कि हमें घड़ा ही चाहिए, मिट्टी का ही बर्तन चाहिए, स्टील में नहीं रख सकते? घड़े में तो रखना है, घड़े में तो रखना ही नहीं है ना, उसको तो रखना तो बर्तन में ही है ना, घड़े में नहीं, वहां बाहर रखना है। घड़े में तो बाद में हमें डालना है ठंडा करने के लिए। पहले घड़े में नहीं रखना है। पहले हमें किसी बर्तन, स्टील का बर्तन हो या कोई और भी जर्किन हो, कोई कांच का बर्तन हो, किसी नहीं, कांच में भी नहीं, आप ऐसे बर्तनों में ही रख सकते हैं।
स्टील का कांच के बर्तन बेस्ट रहेगा, हाँ, स्टील का बेस्ट है। क्योंकि उसको आप मेरे ऐसे माइंड में आई थी स्टील की बाल्टी को हम फिर भी रख सकते हैं ढक के, वो फिर भी डुएबल चीज है। हम्म, अच्छा, थैंक यू। तो वो पानी में और स्वाद एक भी होगा। देखो आरओ के पानी में भी स्वाद नहीं होता है, इस स्वाद नहीं पानी में होता, हाँ बिजली के बिल्कुल। तत्व तो गिरते हैं ना काफी, उसमें बिजली, उसमें भी देखो रोशनी वो गिरा रहे हैं, बिजली के तत्व गिर रहे हैं, हमें तो सूर्य का तत्व चाहिए ना। हाँ, ट्राई जरूर करूंगी मैं ये चीज, ट्राई क्योंकि कर ले, मुझे हाँ वो ट्राई अट्रैक्ट करके करती देखिए, है। हो सके तो ठीक है। आगे वैसे आने वाले समय में जो भविष्य है ना, वो इन्हीं सब चीजों की ओर हमें लेकर जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल। हमें उपाय अपनाने पड़ेंगे। उस समय पानी भी अशुद्ध होगा, बिजली भी नहीं हम्म होगी, कुछ भी नहीं होगा। हम्म यही सूर्य से ही सब लेना पड़ेगा रोशनी, ये पांचों तत्वों से जो मिलेगा बस उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अभी से उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जैसे एक आंखों की रोशनी को लेकर मेरा प्रश्न था, मेरी थोड़ी आंखों की रोशनी जैसे हो गई है थोड़ा कम, कभी कभी लगता है कि चश्मा लगा लूं, फिर कभी लगता है कि नहीं अभी इस पे चल रहे हैं तो कुछ और करके देखते हैं, तो मैं क्या करूं? अभी बहुत कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं चश्मा लगाऊं कि नहीं लगाऊं? चश्मा लगा के पावर को और बढ़ाना है क्या? देखो वो बताते हैं कि चश्मा लगाओगे तो पावर और नहीं बढ़ेगा, हाँ, ये ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब हमने छड़ी पकड़ ही ली है तो क्या हम कभी अपने टांगों से चल पाएंगे? नहीं ना। फिर आंखों को तो हम्म आदत ही हो गई लेंस की या चश्मे की ही। तो हम्म अभी चूंकि कम रोशनी वो हुई है, घटी है, नर्व की हम्म ताकत है, रोशनी माने नर्व की और खून की वहां पर सप्लाई जो है ठीक नहीं है, तो अभी से हम ठीक हाँ कर लें। उसके लिए हम खीरे को आंखों पे रखें, हैं, आलू कद्दूकश करके कपड़े में बांध के रख लें, और जैसे अभी बताया ये सब थोड़े कर लें। कुछ उसके लिए एक्सरसाइजेस भी हैं, है ना, ऐसे आंखों को एक्सरसाइज होती है, आंखों से देखना, पास से देखना, ऐसे घुमा कर देखना, ऐसे वो सब जो है बताई गई है, उनको थोड़ा सा जब जैसे समय मिलता है, जो भी मिलता है वो कर लें। अगर उपाय करेंगे और मन के द्वारा अगर हम ये अपने आप में एक धारणा डाल लेंगे कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं ठीक हूँ, क्योंकि पता है कि हमारे संकल्पों में बहुत ताकत होती है। हमारा बिल्कुल। संकल्प जब इस ओर ही है कि हम चश्मे से ही सहायता लेते रहें, तो हर घड़ी हम उसी तरफ भागेंगे, है ना। चलने की बजाय हम छड़ी ही पकड़कर पार करना चाहेंगे तो हम कभी भी अपने हाथ से नहीं चलेंगे। तो चश्मे को अगर हटाना है तो मैं देखो पक्के अनुभव के साथ कह रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसे होता तो मैं भी कुछ दुविधा से बोलती। मेरा चश्मा जब हटा है तो उसके तो बाद में आपने चश्मा, बिल्कुल चश्मा पहनना छोड़ ही दिया था, चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे, चश्मा उतार दिया था, बिल्कुल साइड में अरे रख दिया मेरी था। हालत तो ऐसी होती थी कि लोग मुझे देखकर मतलब बोलते थे, दूर से देखते थे तो हंसते थे, और मैं तो हंस भी नहीं पाती थी क्योंकि वो मुझे दिख नहीं रहे होते थे। तो कहते थे आप मुझे देखते ही नहीं हो। कई लोग तो कहते थे चश्मा आप पहन लो ना, आप मुझे देखते नहीं हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे देख लो, मैं पास से देख लूंगी। मतलब बहुत धैर्यता रखनी पड़ती है। तो कुछ दिनों हमें रखनी पड़ी, जब तक कि मेरी ये आदत नहीं, जब तक आदत थी ना चश्मे की कि मुझे चश्मा लगाना ही है, जब तक ही ये बातें होती थी कि मैं दूसरों को नहीं देख पाती थी। लेकिन जैसे हमें पता चल गया मेरे पास तो चश्मा है ही नहीं, जब यही हमने सोचा चश्मा तो मेरे पास है ही नहीं, तो हमारी आंखों ने भी काम करना शुरू कर दिया था। फिर मैं देखने लग गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। फिर मैं किसी पे भी चल रही हूँ तो दूर से गाड़ी पे जो लिखा होता है वो भी पढ़ने लग गई, फिर ये भी होने लग गया है। हाँ, कहीं ऐसे जाना होता था तो मुझे अंदर एक वहम और डर रहता था कि कहीं कोई बस को मैं पढ़ तो पाऊं नहीं, कैसे होगा, तो वहां कभी कभी चश्मा लगा लेती थी। वो तो अभी भी कभी लगाना पड़ जाए तो लगा सकती हूँ, अब तो इतना नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अगर चश्मा बराबर लगाते रहेंगे तो फिर वो, तो पावर हमारा काफी मतलब पूरा खत्म तो नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि पढ़ते समय हमें अभी भी लगाना पड़ता है। लेकिन आमतौर से जो चश्मे की आदत बनी हुई थी दिन रात लगाने की, वो काफी घट गई। बहुत एक मन में सुकून आया और बहुत एक खुशी मिली, मतलब आदमी ब्यूटीफुल लगने लगता है, ये भी बात होती है ना। हाँ बिल्कुल, मैं चश्मा नहीं लगाना चाहती क्योंकि, तो मैंने कहा जब थोड़ा सा ही कम है तो फिर देखते हैं, कोशिश करके इम्प्रूव कर लेते हैं, क्यों चश्मा लगाना। बिल्कुल, और क्या। हाँ, नहीं तो आगे आगे तो फिर बढ़ ही जाएगा ना। बस वही है, कभी गीली पट्टी रख लिया, कभी कुछ कर लिया, मतलब थकावट नहीं आनी चाहिए ना आंखों की, और हमारा शरीर कितना स्वस्थ है इन सब का पता भी हमारी आंखों से ही लगता है। एक बात ये भी खुलासे से खोल देती हूँ, आइरिस होती है आंखों में, आंखों की को देख कर ये पता लगता है कि आपका हाजमा कितना दुरुस्त है, आपका मन कितना दुरुस्त है, आप कितने अंदर स्वस्थ हैं। कईयों की आपने आंखें देखी होंगी कि वो हमेशा पीली सी ही रहती हैं, या लाल सी ही रहती हैं, या मटमैली सी ही रहती हैं, है ना। तो वो आंखों का नहीं है, वो आंखों के द्वारा आपके अंदर की व्यथा आंखों के द्वारा दिखाई देती है। तो चश्मा लगाने वालों की आंखें ज्यादातर, हाँ, आंखों के द्वारा वो हाजमा कैसा है नहीं है, पूरे शरीर में जो थकावट है, और जैसे आप स्वस्थ होने लगते हो, जो एक रोगी व्यक्ति है जब वो स्वस्थ होने लगता है ना,
हीलिंग क्राइसिस उसकी आती है, फिर स्वस्थ होने लगता है, तो उसकी एक तो फेफड़े बिल्कुल अच्छे, सबसे पहले तो उसकी आवाज बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब उसके फेफड़े काम करना, हृदय काम करना, और आंखें साफ होने लगती है, आंखें साफ होने लगती है। और जब तक उसके अंदर नासाजी है, अभी बहुत अंदर गंदगी पड़ी हुई है, आंखें भी बिल्कुल थकी हुई रहेंगी, साफ। छोटे बच्चे की आंखें देखी कितनी साफ और चमकीली और एकदम क्लियर होती है जी। क्लियर होते हैं, क्लियर। तो आंखों की अगर क्लियरेंस है, आइरिस इसको बोलते हैं, यहाँ से ही पता चलता है कि हमारे अंदर कितने रोग है। अभी हमारे बोल के द्वारा और हमारी आंखों की दृष्टि के द्वारा जो रोशनी आती है, उससे ये चीजें क्लियर होती हैं। तो इसलिए मेन ख्याल तो अपने मन का और अपने भोजन का बहुत अधिक रखना है। कुछ भी हो जाए हमें रिएक्शन नहीं करना है, हमें वाइटल इकोनॉमी और नॉन वायलेंस, ये दो हथियार मजबूती से पकड़ने हैं। इससे बहुत लाभ होंगे, अपने को भी दूसरों को भी। अब जब हम रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो दूसरे को भी हम आहत नहीं करेंगे। भाई उसके अंदर जो है वो हमें दे रहा है, और हम कह रहे हैं जी हमें आपकी गंदगी लेनी नहीं है। तो ये सब देखा, जब क्रोध हम करते हैं तो आंखों में कैसे गुस्सा आता है। क्रोधी व्यक्ति को देखा है कभी? तो हाँ, अभी भी हमें ये जाता है क्रोध कभी कभी। तो कभी कभी क्रोध आ जाता है, लेकिन इन सब चीजों पर भी हमें जीत पहननी है। धन्यवाद। ओम शांति। अभी हम किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है, तो हमें लगता है कि ये सेशन हम Q&A का भी यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, टाइम भी हो गया होगा, क्योंकि हमें टाइम का विशेष ख्याल रखना है जी। तो इस Q&A का सेशन अभी यहाँ पे स्टॉप किया जा रहा है। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है, फिर हमारी 15 मिनट के लिए ऑनलाइन सेशन रहेगा, जिसमें हम अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनुभव भी शेयर कर सकते हैं जी। और भी कोई लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रेडी रहें। नहीं कुछ करना है, अभी नहीं है कोई बात, तो फिर ठीक है, हम सेशन को ऑफ ही करते हैं। कोई मैसेज देकर फिर हम ऑफ कर देते हैं। नमस्कार गुरु जी। मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। मैम मेरा एक प्रश्न है। मीनू बोल रही है आपसे। हाँ। ये जो आंवला होता है, जो मतलब सब कहते हैं उसके बहुत सारे गुण हैं, तो मतलब उसको हम अपनी डाइट में कैसे ले सकते हैं, या जैसे कहते हैं आंखों के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, तो आंवले को अपनी डाइट में कैसे ले सकते हैं? डायरेक्ट लेना चाहिए? देखो, अच्छाई, अभी पिछली भी बात हमने कही, चाहे व्यक्ति हो चाहे सामान हो, अच्छाई तो सब में कुछ ना कुछ है, विशेष है, बहुत खास है, लेकिन उसकी अच्छाई को कैसे लेना है, एक बात ये आती है। आंवला में गुण बहुत हैं। आंवले को हम बाल धोने के लिए, पीने के लिए, उसका जूस पीने के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसका एक मौसम भी देखना होता है। आजकल हर चीज ट्रांसपोर्टेशन है, हर समय मिलती है, तो हर समय ले लेने से ये नहीं कि हमको हर समय वही लाभ मिलेंगे जो कि उनके वाकई समय में, उपज के समय में मिलने चाहिए थे। तो जब इसका मौसम आता है जाड़े में, तो आंवला आप जरूर लें, अपने कच्चे सलाद में डालें, चटनी में डालें, उबाल के खाएं। आंवला किसी भी रूप में उपयोगी है, जूस निकाल के उसको पिए, नारियल, आंवला, धनिया की चटनी बनाकर खाएं, तो उससे आंवले का जो है तब तो और अच्छा हो जाता है, उसको लें। और ये सोच के नहीं कि इससे मेरी आंखें ठीक होंगी, इससे हमें अपनी जनरल हेल्थ लेवल को सुधारना है? आंवले से बाल धोना है, लेकिन मेन ख्याल बस यही रखना है कि भूख के मुताबिक हो, और उसको हमारी जनरल हेल्थ लेवल को बढ़ाना है। जब जनरल हेल्थ लेवल सुधरेगी तो उसी में तो आंखें आएंगी, उसी में बाल आएंगे, उसी में सब कुछ आएगा। तो मौसम में जो भी चीजें, आंवला बढ़िया है, आप ले सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं पड़ जाना है। ये बढ़िया है तो इसके हम पीछे ही पड़ जाए, हिसाब से ले, बैलेंस गुरुजी प्रणाम, दीपक बोल रहा हूँ गुरुजी। हाँ दीपक, कैसे हैं गुरुजी आप? बढ़िया। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कि आजकल जामुन का सीजन है, तो किसी ने मुझे गाइड किया कि जामुन के बीज का भी हम फायदा उठा सकते हैं, तो क्या ये इसमें सच्चाई है गुरुजी कुछ? देखो दीपक, अगर तुम बीज को भी खा जाओगे तो उपज कैसे होगी? बीज क्या खाने के लिए? उसमें बता रहे थे कि उसको पीस के कुछ उसका फायदा लिया जा सकता है, जैसे कि डायबिटिक अगर कोई है, तो हमारे रिलेशन में एक डायबिटिक हैं, तो उन्होंने हमसे ये पूछा था।
जहाँ रोगी है और चिकित्सक है वहाँ ये सब बात तो आएगी ही। आप अपने आप को म्यूट कर लें आप और फिर सुने। जी। उसका फल जितना उपयोगी है उसके बीज को छोड़ दें, उपायार्थी न बने। यहाँ जो स्वामीनाथन जी का सच्चा ज्ञान है, डिवाइन ज्ञान है, उसमें कहीं भी हिंसा है ही नहीं। और ऐसे प्रयोगों के बारे में जो एक सामान्य व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं ले सकता, वो बताया गया है। अस्वस्थ के लिए भी वो उपयोगी नहीं होगा। अगर बीज आप अपने बच्चे को दे सकते हो, किसी हेल्दी पर्सन को भी दे सकते हो, खाओ। फिर अगर नहीं दे सकते हो तो उसके जामुन खाओ, जो उसके फल है वो खाओ। तो इस तरीके से ये जो आयुर्वेद वगैरह में बताया जाता है, कुछ चूर्ण कुछ ये करके, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन स्वामी जी ने अपने ज्ञान में इन सब चीजों को, करेले का जूस और ये आपको बताया ये जामुन का बीज, इन सब चीजों को प्रोहिबिटेड ही किया है। और कहा है कि बेल पत्तों के रस से ही, बेल पत्तों को ले लो और अपने डाइट रिफॉर्म करो, मन को रिफॉर्म करो, उसके द्वारा ही ये जो कारण दूर हो जाएगा तो डायबिटीज भी दूर हो जाएगी। डायबिटीज के ऊपर डायरेक्ट फाइट नहीं करना है, किसी भी रोग के लक्षण के ऊपर फाइट नहीं करना है, उनके कारणों को दूर सिर्फ करना है। कारण बना है ना, कारण तो हम सबको, अब नेचर क्योर वालों को तो पता चली जाता है। कभी हमारा मन अशांत हो गया, कभी हमने कुछ और खा पी लिया, जिन कारणों से हमारे शरीर की व्यवस्था बिगड़ती है, माने फंक्शनल एफिशिएंसी बिगड़ती है। उसके बाद फिर उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खराब होती है। बस रोग के रूप में वो दर्द अपना बताने लगता है। रोग का तो अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व तो केवल हेल्थ का है। तो जितना उपाय की तरफ बुद्धि को हम दौड़ाएंगे, उतना हम सही नियमों का पालन नहीं, संयम और नियम को नहीं पकड़ पाएंगे और इस नेचर की ओर से काफी दूर ही रहेंगे। ये बात है दीपक। गुरुजी एक और सवाल है गुरुजी मेरा, खुद मेरे से रिलेटेड है। गुरुजी मैं निर्णय करता हूँ बहुत सारी चीजों का, कि मैं प्लानिंग भी करता हूँ हर सुबह उठ के या उठने से पहले, लेकिन कहीं ना कहीं आलस आ जाता है। मैं बोलने से कतराऊंगा नहीं, आलस आ जाता है अंदर और वो चीजें फिर रह जाती हैं, और प्लान में से एक भी चीज मिस हो जाती है तो पूरा मोरल डाउन हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो पूरा दिन बिगड़ चुका है। तो एक चीज को अगर मैं ठान लूं तो उस पर कैसे अडिग रहूं? मतलब कोई एक सूत्र ऐसा हो कि मैं बस उसको पकड़ के चलूं और उस पर अडिग रह सकूं हमेशा के लिए। हाँ ठीक है दीपक, जो भी चीज जो हम करना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, पहले तो उसकी इम्पोर्टेंस को हम हमेशा कहते हैं, बड़े से बड़े रोगियों को भी यही बोलते हैं, अभी उसको प्रैक्टिकल मत करो, पहले मन के द्वारा प्रैक्टिकल करो। जब तक मन में वो नहीं बैठ जाएगा कि ये मेरे लिए हितकारी है कि अहितकारी है, सबसे पहले मन में उसको बिठाओ। मन में ही नहीं बैठता है तो फिर वो एक्शन में कैसे आएगा? अच्छा, उसके बावजूद भी मान लो हमने मन में बिठा भी लिया है, फिर भी हम एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं, तो एक बार में कोई चीज भी एकदम हमारे हाथ नहीं लगती है, धीरे धीरे करके ही लगती है। बार बार छोटा बच्चा गिरता है, खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर जाकर वो चलना सीखता है। तो ये सोचना कि मैंने आज ही सोचा, कल कर लिया, बस हमें कॉन्कर हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। इसी को कहा जाता है अपने अपने जो हमारे स्वभाव है उसको परिवर्तन करना। स्वभाव की चीज स्वभाव में फटाफट होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसको हमने पकड़ लिया, वो मेरा स्वभाव बन गया है। जोर से बोलना हमारा स्वभाव है, मीठा बोलना हमारा स्वभाव है। और जिसका स्वभाव उसके लिए तो बहुत सहज है, और जिसका नहीं, जो कड़वा बोलता है उसको मीठा जब बोलना पड़ता है ना, तो मेहनत लगती है। शुरू में मेहनत लगती है, फिर धीरे धीरे, अगर मान लो आज हम नहीं बोल पाए, फिर हमने कड़वा बोल दिया है, कोई बात नहीं है, हम फिर कल ट्राई करेंगे। ट्राई से नहीं हटना है, हमें प्रयास करते जाना है, प्रयास करते जाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारी ही विजय होगी। और उसके गुणों को देखते जाओ कि ये करने से मुझे ये लाभ है, इसमें बहुत अच्छा है, इसमें ये गुण है। और मान लो फिसल गए तो कोई बात नहीं, कई बार हम चलना चाहते हैं, बहुत सतर्क होकर भी चलते हैं, फिर भी रास्ते में कुछ काई आती है, कुछ आती है, फिसल जाते हैं। तो फिसल जाते हैं तो क्या करें? फिसले रहेंगे क्या? फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर और संभलेंगे, अपना चप्पल संभालेंगे, अपने कपड़े संभालेंगे और चलेंगे। तो ये नहीं सोचो कि हमसे नहीं हो रहा है तो ये होगा ही नहीं, हमें तो करना है, सिर्फ करना है। आज नहीं हुआ तो उसको मत सोचो, नेगेटिव मत लाओ, अरे ये तो हुआ नहीं, सारा दिन ही खराब हो गया, अब तो हम उसी का आह्वान कर रहे हैं जो नहीं हुआ था, अब तुम और नहीं कर पाएंगे करने वाला। हम क्या बड़ी बात है, आज नहीं हुआ कल हम जरूर करेंगे। आई कैन, आई कांट नहीं, आई कैन। बस आज नहीं हो पाया, आई कांट हो गया, लेकिन आई कैन
कल करूंगा, जरूर करूंगा, अभी करूंगा, ऐसे करूंगा। अपने ही मन को समझाना है। और मन हमारा दो प्रकार का है, एक बाहर वाला जल्दी समझ लेता है, लेकिन अंदर जो सबकॉन्शियस है वो नहीं समझता है। वो हमारे पिछले स्वभाव के द्वारा इतना ज्यादा मारा हुआ है कि वो फिर भी वही गलती कर देगा। हम कहते हैं चाय नहीं पीना है, अब चाय सामने आ जाती है तो हम ये भूल जाते हैं कि शिक्षा मिली थी कि हमें चाय नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, सब कुछ भूल जाते हैं। सामने आ जाती है तो फिर हम वही कर लेते हैं। अब उसकी गिलानी क्या करना है? अब मान लो पी लिया तो कोई बात नहीं है, फिर गिलानी मत करो, फिर हिम्मत करो, फिर हिम्मत करो, फिर हिम्मत करो। एक दिन हिम्मते बच्चे मददे बाप, माने हमारी विजय होगी। हिम्मत को तो विजय मिलती ही मिलती। बस अपने मनोबल को बढ़ाओ, अपने मन के अंदर जितनी पहले सुदृढ़ता आएगी तब वो एक्शन में आएगा। हम सोचते हैं फटाफट एक्शन में आ जाए, फटाफट एक्शन में नहीं आएगा। करत करत अभ्यास गुरुजी एक और सवाल आ गया मन में। जब भी हम ऐसी कोशिश करते हैं कुछ अपने में ऐसा परिवर्तन लाने की जो कि हमें पहले से खुद हमें ही मुश्किल लगता है, तो जब हम ये कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्यों ख्याल आते हैं कि आसपास के लोग या वातावरण ये सब क्या सोच रहे होंगे, या मतलब मेरे दिमाग में तो ये चीजें आती हैं कि मतलब मैं ऐसा कुछ चेंज करूंगा तो कोई अनकंफर्ट होगा, या कोई हंसेगा, या कोई जैसे भी मतलब मजाक उड़ाएगा या कुछ भी। बिल्कुल। आज तो मतलब ये तो रोग है ही कि लोग क्या कहेंगे, तो बहुत महारोग है। लोग क्या कहेंगे, इससे तो हमें ऊपर उठना ही पड़ेगा ना। लोग क्या कहेंगे कि पहले हम क्या कहेंगे। हम दूसरों को ठीक करने के पहले अपने को देखना शुरू करें। हर बार हर लोग को मैं यही कहती हूँ, क्योंकि मैं भी वही करती हूँ, इसलिए कहती हूँ हमें दूसरों की बुराइयों को नहीं देखना, दूसरा क्या कहेगा वो भी नहीं देखना है। हमें सिर्फ अपने को देखना है कि क्या ये बात मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं है। अगर हमारे लिए सुटेबल है, हमने और भी पहले भी कई बार बताया कि हमारे साथ एक जर्नलिस्ट थी। अब वो जर्नलिस्ट थोड़े दिनों आई, स्वामी जी के पास आई, बहुत दिनों भी फिर रही, जब बीच में आई तो उन्होंने बहुत जल्दी ही चाय वगैरह पीना छोड़ दिया। अब आप सभी लोग तो जानते हो कि जब हम अपने उसमें होते हैं, कुलीग के साथ होते हैं, वर्किंग फैकल्टी में होते हैं, तो चाय जैसी कॉमन चीज या और चीजें तो आती रहती हैं। वहां पर कहना कि नहीं हम तो नहीं पीते या हटा देना बहुत मुश्किल की बात होती है। तो उन्होंने तो सीख लिया, स्वामी नाथन जी ने उनको बताया, उन्होंने सीख लिया कि भाई ये चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं है, हमको नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब उनके पास उस तरीके के ऑफर आते थे तो हाथ जोड़ लेती थी, नहीं लेना है। तो एक दिन उनके एक और मित्र ने कहा, कुलीग था, उसने कहा आप फटाफट मना कर देते हो, लोग क्या कहेंगे, कितना लोगों को बुरा लगता होगा। तो उन्होंने यही उत्तर दिया था जो मैंने भी सुना था, उन्होंने खुद हमें ही बताया था कि मैंने यही कहा कि लोगों को तो बुरा बाद में लगेगा, सबसे पहले तो मेरे अपने को बुरा लगता है, जो हमारा आमाशय है उसको वो सुटेबल नहीं है, उसको बुरा लगता है, तो मैं उसकी बुराई को देखूं या हमारे साथ तो हमारा अपना वजूद रहना है ना, कि मैं उनकी बुराई को, वो तो कल को समझ जाएंगे, लेकिन इसको कौन समझाएगा। उनको खुश करते हैं तो ये ना खुश हो जाएगा, तो किसकी खुशी को पहले हमें प्रायोरिटी देनी है। तो इसी तरह हमें इस चीज से उठना है। इसी को ईगो भी कहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कि लोग क्या कहेंगे। अरे हम क्या लोगों के लिए जी रहे हैं क्या? लोगों की हम सेवा के लिए चल रहे हैं, लेकिन अपनी जो नहीं कर पाया वो दूसरों की क्या करेगा। आप जहां कंफर्टेबल हो, जो सुटेबल है, कंफर्टेबल है, प्रकृति के अनुसार है, पहले समझो तो सही कि वो क्या चीजें हैं, उसको अपने जीवन में उतारो। जो आज लोग कहेंगे कि आज बिल्कुल आप बेकार हो, कल वही कहेंगे कि हम ही बेकार हैं, आप साकार हो। ये भी मेरे साथ घटित हुआ है। मुझे भी लोग कहते थे कि आप तो बिल्कुल कमजोर हो गए हो, बिल्कुल ये हो गए। आज देखो उनकी गति ऐसी हो गई है, आप हमें रोक के पूछते हैं कि आपने क्या किया, आप तो बिल्कुल वैसे ही लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, बताओ मैं क्या बोलूं इसका। तो अच्छा कहे या बुरा कहे, मैं यही कहूंगी दोनों बातों में नहीं आना, फंसना नहीं। आज अच्छा कह रहा है तो मैं फंस जाऊं, गदगद हो जाऊं ना। हमने कुछ किया है, ठीक है, हम अच्छे लग रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप में अच्छा लग रहा है, मैंने अच्छा किया तो अच्छा लग रहा है। अब कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, प्रभाव तो पड़ता है, हम मानते हैं, लेकिन उस प्रभाव से प्रभावित होते रहोगे तो दूसरे का नुकसान नहीं होगा, अपना ही नुकसान होगा। तो इसीलिए कहा गया अपने संबंध को अच्छा बनाना है। सबसे पहले अपने साथ अपना संबंध जोड़ना हमें सीखना है। कोई हमारा अपना नहीं, हमारा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बहुत सारे हमारे अंदर सिस्टम रखे हुए हैं, वो भी एक समुदाय है। उनके साथ रहना हमको सीखना है कि कैसे मैं उनके साथ रहूं। जब उनके साथ रहना आ जाएगा तो हम दूसरों के साथ भी सीख लेंगे। मैं आध्यात्मिक संस्था में जाती हूँ, वहां बताते हैं पहले स्वयं की सेवा, उसके बाद समाज सेवा, और उसके बाद वही प्रभु सेवा। ये तीन बातें मुझे बहुत पकड़ में आई। वहां की जो शिक्षाएं हैं उसमें ये बताया गया कि अपनी सेवा पहले करो,
उसके बाद आपके द्वारा समाज सेवा होगी, और समाज सेवा ही वो प्रभु खुश होगा, प्रभु सेवा बनेगी। बताओ। तो ये चीज देखो कि हमें अपने को दूसरों को दिखाने के बजाय हम अभद्र ना बने, हम सभ्य रहें, लेकिन सबसे पहले अपने प्रति सभ्य बने, अपने नियमों को बनाओ, अपने खान पान जीवन शैली को बनाओ। है ना दीपक? जी गुरु जी। आई बात कुछ तो समझ में? जी समझ में आई, और मैं कोशिश करूंगा फिर से अपने आप में बदलाव लाने की, और इसी के लिए ये क्लासेस जैसे जैसे चलाई जा आपने रही बताया है कि हम समझें। अभी आने वाले संडे को प्रोग्राम है, तो इस वजह से ये ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं होगा उस दिन। अभी तक तो यही है, आगे पता नहीं अगर बारिश वारिश का कुछ पता नहीं है। वैसे तो प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, उसका सब कुछ आ गया है, मैसेज भी। 24 तारीख को एक प्रोग्राम दिल्ली में काफी अच्छा रखा जा रहा है, तो मुझे मॉर्निंग में वहां जाना है, तो ये वाला ऑनलाइन प्रोग्राम उस दिन शायद मॉर्निंग में नहीं भी ले पाएंगे। तो वो प्रोग्राम भी हमारा ये विचार है कि वो ऑनलाइन भी जाए, तो वो सबको मिलेगा, लेकिन वो मॉर्निंग में होगा, 7:30 7:15 ऐसे शुरू होगा मॉर्निंग में। 2 घंटे का वो प्रोग्राम होगा, तो वो भी ऑनलाइन हमारे टेलीग्राम चैनल पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, और बाकी नहीं तो रिकॉर्डिंग तो जाएगी ही जाएगी। जी। तो हमारे पास जैसे सचिन जी ने बोला कि अगला सेशन हम लोग का शायद ना हो पाए, फिर भी हम लोग एक हफ्ते तक अपने क्वेश्चन जो भी हैं हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हमारी चैट ओपन है, हमारे ग्रुप हैं, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग उसमें जो अप्रोप्रिएट रहेगा, जो सेम क्वेश्चन रहेगा, उसका हम लोग आंसर देंगे। तो ये हम अगले वीक तक कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीक भी ये कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अवेलेबल रहेंगे अगर क्लास नहीं भी होती है। जी, तो अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, तो मैं जो अभी दीपक जी ने एक डायबिटीज के बारे में पूछा था, तो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जी को डायबिटीज थी, मतलब मैं थी बोल रहा हूँ, अब तो है ही नहीं। अब वो बस इसलिए चेक करते हैं कि उनका अब घरों में इक्विपमेंट है, ग्लूकोमीटर है, तो सुबह सुबह चेक करना है। अभी बस उनको ऐसा रहता है कि आज कितना रहेगा। तो पहले उनका रहता था 250 जो भी निकलता था रीडिंग, और कभी 300 निकलता था। अब उनको 101 से 130 रहती है सुबह की फास्टिंग, विदाउट दवा, विदाउट कुछ। तो वो बोलते हैं, अब उनका हंस के क्वेश्चन होता है कि कल तो 102 थी, आज 130 कैसे हो गई? तो मैंने बोला ये 30 इसलिए हो गई क्योंकि आपका डाउट अभी भी वही है कि क्यों हो गई, इसलिए 30 हो गया, नहीं तो 101 जब थी तो आपको पता था कि क्यों हुआ है। तो उनको क्यों पता चल गया है। अब वो जो रीडिंग देखते हैं तो वो हंसते हैं। अब ये रीडिंग उनको डराता नहीं है कि ये 300 हो गई, 400 हो गई। उनको ये समझ में आ गया कि जो भी होता है हमारा हेल्थ लेवल गिरता है, इसलिए ऐसा होता है। अब उसको पिन पॉइंट करें कि ये डायबिटीज बढ़ गई या बीपी बढ़ गया, ये नहीं है। तो अभी ये समझदारी आ गई है कि हाँ, जो भी है हमारा हेल्थ का गिरना ही हमारे अलग अलग रूप में आता है, बीपी के रूप में, डायबिटीज के रूप में, सर दर्द के रूप में, ऐसा। तो अब वो ऐसे खुश होकर देखते हैं कि अरे चलो आज तो इतना हो गया, और ये तो कल मैंने ऐसा किया था। अभी समाधान मिल गया उनको कि क्या करना है, अगर बढ़ भी गई तो क्या करना है। अब उनको ये क्लियर हो रहा है कि क्यों हुआ गड़बड़, वो क्यों पे अभी काम कर रहे हैं। बाकी उन्होंने अब रीडिंग देखना, और ये डायबिटीज हो गई, ये जैसे आपने बोला वो पहले एलोपैथिक पे ही थे, तो बता रहा हूँ इसके लिए वो कि वो पहले एलोपैथिक में ही थे। उनको मुझे 2 साल लग गए एलोपैथिक से छुड़वाने के लिए। फिर बाद में लोग होते हैं कि नहीं छोड़ पाते हैं, तो छुड़वाते बहुत चलते हैं कि मेरे से लड़ाइयाँ भी हुई, मैं जानता हूँ कि गलती कर रहे हो, फिर भी वो आयुर्वेद पे गए। फिर उन्होंने ये बोला कि जामुन की गुठली ले आओ, इसकी ले आओ, वो ये बहुत सारी चीज़ें बताई, आंवला के ले आओ, इसको पीस के पियेंगे। तब हमने बोला कि करो, सब करवाया भी मैंने। फिर अगले दिन क्या होता था, फिर बड़ी मिलती थी। हमने कहा अब बताओ, आपने तो आंवला खाया, आपने ये पिया, फिर क्यों बड़ी निकली? तो हंसते हैं, तो बोले अब क्यों निकली? हमने कहा फिर आप बताओ ना। तो वो बोलते हैं कि अच्छा मैंने कल ये किया था। तो वो मन पे गए अपने, कि उनका मन कैसा था, उन्होंने क्या किया था। तब उनको समझ में आया कि ऑल इन ऑल हमें वर्क सिर्फ मन पे करना है। अगर अगर मन खुश है ना, वही है सती जी बोलती हैं, खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं है, और खुशी से बढ़कर कोई दवा नहीं है। अगर खुशी है आपके अंदर तो आपको किसी चीज की देखने की जरूरत नहीं है, चाहे संकल्प लेने हो, चाहे लोग कोई बोल रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। अभी पापा को मैं इतना फ्री देखता हूँ कि वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, टेक्निकल इंजीनियर, तो घर में सारे काम
सुबह से लेके अभी हर एक बोर्ड खोलते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। पहले वो नहीं करते थे ऐसा, क्योंकि वो अपने मन से ग्रसित थे। अब उनका मन प्रसन्न है तो हर चीज करते भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उन्हें ये लेना देना नहीं कि उनको कोई कभी डायबिटीज भी थी, क्या प्रोस्टेट था या किडनी गई थी, सब कुछ है, मगर अभी इनको कोई फिक्र नहीं है। तो ये बस मन का काम है, हमें मन पे काम करना है और बाकी सब चीजें आसान हो जाती हैं। अपने ही मन पर काम करना है, जैसा मनीष ने भी बताया। और आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करें, है ना। हम आपके साथ बैठते हैं तो इसीलिए कि आप सबका खूब कल्याण हो, आपका स्वास्थ्य लाभ मिले। लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो भी चीज जाती है या लिखत में या रिकॉर्डिंग में, थोड़ा सा देख के, अब बुक पढ़ने का समय मान लो नहीं भी है तो ये भी तो बुक की तरीके से फॉर्मेट बन बन के जा रहा है। थोड़ा सा देखें, फिर इनमें से एक क्वेश्चन निकालें। कुछ जिज्ञासा तो हो पूछने की, है ना। जब पूछेंगे ही नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर वही क्वेश्चन। तो इसलिए मेरा यही सोचना है, शायद मेरे या तो बताने में कमी आ रही है या समझने में कमी आ रही है। क्वेश्चन थोड़े बनाएं और फिर जब ये सेशन चलता है तो उसको पुटअप करें सबके लाभ के लिए, और अपने जीवन को संवारें, अपने को देखें। जो भी हमारे अंदर कारण है उनको दूर करें। बाकी उपाय के पीछे सारे लोग पड़े हैं कि यहाँ से कुछ उपाय मिल जाए, बस रोग ठीक हो जाए, हम विजयी बन जाएं। रोग तो तभी ठीक होगा जब हम उनके कारणों का निवारण करेंगे। तो वही बस देखें, और कुछ नहीं, यही कहना है। तो ठीक है, आज के सेशन काफी ठीक रहा, इतना देर तक हो गया जी। तो फिर जी, आज के सेशन में सभी लोगों को ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन से हम लोगों ने यही सीखा कि सूर्य की किरण को कैसे हम लोग स्वास्थ्य अपने को उत्तरोत्तर बना सकते हैं, और उसको मन तक सबसे पहले सूर्य की किरण कैसे पहुंचाएं, वो हमने जाना। अगर मन सही हो गया तो हमें स्वास्थ्य में लाभ होना ही होना है। और यही हर चीज़ के सारे जितने बताए जा रहे हैं वो सब इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। लास्ट में हमें मन पे ही काम करना है। बाकी हाँ, जो चीज़ें हमें तत्व दे सकते हैं वो हम लेंगे, और लास्ट में आके हमें मन से ही खुश होना है। तो ये सेशन आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं इसी मैसेज के साथ। और जैसे कि नेक्स्ट आगे सेशन हम हमारा उपवास तत्व में मिलेंगे। आगे होगा फास्टिंग, जो कि नेचर क्योर को की जान है। फास्टिंग क्योर फास्ट, है ना। तो अपने मन को शांत रखते हुए, जो स्वामीनाथन जी भी कहते थे, है ना, जी मन को शांत रखना। ठीक है, जी आज का सेशन फिर यहीं पे समाप्त। जी शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ओम शांति। ओम शांति।